हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि मरने के बाद आखिर आत्मा जाती कहाँ है। क्या वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है या इसी दुनिया में भटकती रहती है। मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह जानना नहीं चाहता होगा कि आखिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है, यह एक दिलचस्प विषय बना हुआ है। सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता इस बारे में सटीक व्याख्या करती है और सभी रहस्यों से पर्दा हटाती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। सनातन धर्म और उसके शास्त्रों के मुताबिक एक आत्मा अपने जीवन चक्र में कई शरीर को धारण करती है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा अजर अमर होती है और शरीर का अस्तित्व बिना आत्मा के कुछ भी नहीं होती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करती है। शरीर की मृत्यु से पहले आत्मा की नीति निर्धारित होती है। शास्त्रों के मुताबिक जीवन के बाद आत्मा की दो गति होती है, या तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है या दूसरी स्थिति में वह एक निश्चित अंतराल के बाद नया शरीर धारण करती है, यानी वह संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति शरीर उत्तरयान में छोड़ता है वह संसार में नहीं आता, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दूसरी तरफ जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है वह संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। गौर हो कि उत्तरयान को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र समय माना गया है। महाभारत में भी इस शब्द की चर्चा कई बार हुई है। महाभारत में बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भी अपनी मृत्यु को उस समय तक टाल दिया था जब तक कि सूर्य दक्षिणयान से उत्तरयान में नहीं आ गया। सूर्य के उत्तरयान होते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरयान में शरीर त्यागने की महिमा बताई है और कहा है कि इस अवधि में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ सूर्य के दक्षिणयान होने पर धरती अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब आत्मा को यमदूत 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। आत्मा को इस दौरान उसके पाप और पुण्य की जानकारी दी जाती है जो उसने त्यागे गए शरीर में रहते हुए किए थे। फिर 13 दिनों तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार की सभी रस्म 13वें दिन खत्म होती है। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। अगर आत्मा को सद्गति नहीं मिलती तो उसका धरती पर दोबारा जन्म होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। हालांकि विदेशों में इस विषय पर कई शोध हुए हैं, लेकिन किसी भी शोध में यह साफ नहीं हो सका है कि शरीर के मृत होने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, वह मरने के बाद कहाँ जाती है। गीता के दूसरे अध्ययन में आत्मा की सबसे सटीक व्याख्या की गई है। सभी धर्मों में पुनर्जन्म की बात कही गई है, यानी एक शरीर को छोड़ने के बाद इंसान दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन मृत्यु के बाद से पुनर्जन्म लेने तक जीव कहाँ रहती है, यह एक बड़ा सवाल है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जीव के मरने के बाद जाती कहाँ है। इसका उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे।
18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण ही एक ऐसी पुराण है जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है, लेकिन जिनके अपने शरीर से मोह नहीं जाता और 13 दिनों तक इस स्थान पर रहकर आत्मा अपने शरीर का अंतिम संस्कार देखता है, उसके बाद यमदूत उसे पुनः अपने साथ ले जाते हैं। इस रास्ते में आत्मा को यम की भयानक नगरी के दर्शन कराए जाते हैं। इस रास्ते में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। 1 साल तक इसी रास्ते में चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ यमराज व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार नर्क, स्वर्ग अथवा दूसरी योनियों में भेजते हैं। यहीं पर तय होता है कि व्यक्ति को दूसरा जन्म कब मिलेगा। जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोगों के लिए विमान आता है जिसमें बैठकर आत्मा विष्णु लोक चली जाती है। जिन्हें विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। सो गाइस, गरुड़ पुराण के हिसाब से ये थे आपके सवालों के जवाब कि जीव के मरने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है। गरुड़ पुराण में इस बात को भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।